में परिवार तबाह हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। ये दर्द सिर्फ अकेले रेशमा के गांव का दर्द नहीं है, ये पूरे देश महाभारत का वृतांत आप लोगों ने सुना होगा कि जुए के खेल में ही द्रौपदी को दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। बहुत जल्दी से भी मैंने ये इंटरव्यू आपका प्रसारित किया था। आप रेशमा निषाद जी हैं, रेशमा एपी आपके चैनल का नाम है। अभी बहुत जल्दी से मैंने आपका इंटरव्यू लगाया था और इस इंटरव्यू में छोटा छोटा कट करके आपने लगभग 4-5 गीतों को गाया था। पूजा सिंह के साथ आपका इंटरव्यू गया हुआ था। आप लोगों ने बहुत सराहना करी, बहुत तारीफ करी। इसी कड़ी में हमारे एक अजीज मित्र हैं कमल यादव जी, रहते मैनपुर में हैं, रहने वाले भदोही के हैं। कमल भैया ने मुझे फ़ोन किया कि संतोष भैया, वो जो महिला आपके साथ इंटरव्यू में आई थी, पूजा सिंह के बगल वाली जो थी रेशमा जी, उन्होंने एक सामाजिक गीत गाया था, प्रधानी के चुनाव में शराबों का वितरण ना हो। उसमें बस एक मुखड़ा, एक अंतरा ही था। उन्होंने कहा कि संतोष भैया कृपया इस गीत को पूरा गवा करके और पब्लिकली भेजिए, लोगों में ये गीत जाए। तो मुझे लगा कि एक मैसेज के रूप में जो चुनावी दौर आता है प्रधानी का, तो जाहिर सी बात है कि हम गांव के रहने वाले हैं और गांव की खुशी, गम, समस्या, सुख दुख से ज़्यादा हम जितना अवलोकित कर पाएंगे, जितना बहनें अवलोकित कर लेंगी, उतना कोई तीसरा नहीं कर सकता है। तो कमल भैया की बातों को मान करके पुनः से मुझे रेशमा की तलाश करनी पड़ी। आज रेशमा जी मेरे बीच में हैं और मैं चाहूँगा कि आपसे वो प्रधानी वाला गीत आप तक भेज दूँ। जी स्वागत। नमस्ते, प्रणाम भैया। आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको हम नमन प्रणाम करती हूँ। मैं हूँ रेशमा निषाद। मेरा घर है रामदयालगंज बाजार है, ग्राम हरकपुर है। तो मैं वहाँ से चलकर आई भैया से, आधा हम आए हैं, आधा भैया उधर से अपने तरफ से आए हैं। हम लोग आ गए हैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए। हम आए हैं, भैया इंटरव्यू मेरा लेने के लिए आए हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा गीत अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक। नहीं, अच्छा नहीं लगता तो हम दोबारा इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते नहीं। अब कमल भैया ने कहा कि जो रेशमा जी ने गीत गाया प्रधानी वाला, प्रधानी में शराब ना बांटा जाए, बोला गीत अच्छा है, लोगों तक जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे दर्शकों की मांग है, लोगों ने मुझे कहा तब तो हम आपके पास आए। ठीक भैया, तो मैं गाना वो शराब वाला गीत जो है गा रही हूँ। तो गौआ आइल बा चुनौआ परधानी राजाऊ, गौआ आइल बा चुनौआ परधानी राजाऊ, कही दारुआ जीन बाटी है माना मानी राजाऊ, कही दारुआ जीन बाटी है माना मानी राजाऊ। एक गाँव में लड़त हुए 10 जाने चुनौआ हो, एक गाँव में लड़त हुए 10 जाने चुनौआ, एक जानी जीतिया बाकी हारिया सब परधानी राजाऊ, एक जानी जीतिया बाकी हारिया सब परधानी राजाऊ, कही दारुआ जीना बाटी है माना मानी राजाऊ, कही दारुआ जीना बाटी है माना मानी राजाऊ। दारू शराब पी के घर में लड़ी है दोनों परानी हो, दारू शराब पी के घर में लड़ी है दोनों परानी, ऐसे होई गाँव का बदनामी राजाऊ, ऐसे होई गाँव का बदनामी राजाऊ, कही दारुआ जीना बाटी है माना मानी राजाऊ, कही दारुआ जीना बाटी है माना मानी राजाऊ। जे न पियत वही है वो पी है मिला मिला के पानी, बदमा का जब सीखी है दारू पी है खूब मनमानी, घर में खाए बदे मरी है लाड़ी का परानी राजाऊ, कही दारुआ जीना बाटी है माना मानी राजाऊ। क्या बात है। देखिएगा कि कहदा दरुआ जिन बटी है मनमानी रजाऊ, यानी एक पत्नी जो है अपने पति से, प्रधान के प्रत्याशियों से निवेदन करवाती है कि प्रत्याशियों से कहिए कि गांव में शराब ना बांटा जाए। लास्ट वाली गीत की लाइन बता रही कि जो पीने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग
जब शुरुआत करेंगे पीने की तो थोड़ी थोड़ी में पानी मिला मिला के पिएंगे। आज तो चुनाव का दौर है, फोकट में पाएंगे और पीना शुरू कर देंगे, लेकिन कल जब चुनाव खत्म होगा तब मनमाना शराब पिएंगे और उसी शराब में परिवार तबाह हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। ये दर्द सिर्फ अकेले रेशमा के गांव का दर्द नहीं है, ये पूरे देश का दर्द है, पूरे समाज की यह समस्या है। जिस समस्या के लिए ये निवेदन सिर्फ रेशमा का निवेदन नहीं है, ये मेरे सहित ऐसे तमाम सामाजिक शुभचिंतकों का निवेदन है। कमल भैया ने कहा था कि इस गीत को संतोष भैया एक बार बतौर मैसेज के रूप में आप जरूर डालिएगा और इसका थंबनेल भी कुछ इस तरह से बनाइएगा ताकि ये लोगों तक जाए और प्रत्याशी जो लड़ने वाले भी हैं लोग ना, ये लोग कुछ नया विकल्प चुने शराब के अलावा। बहरहाल आइए मेरे साथ आप सुन रहे हैं रेशमा निषाद जी को। इस तरह के सामाजिक मुद्दों के गीत इनके पास बहुत हैं। एक और जब शराब की बात हुई है तो एक और शराबी वाला गीत सुन लेते हैं जी। तो वो मतलब कि शराब पीने जाते हैं जब शराबी सजना, तो उनका इंतजार बीबी घर पे कैसे कर रही है और व्याकुल हो रही है और उसके मन में तमाम प्रकार के सवाल या मतलब कि गुस्सा आ रहे हैं। तो गुस्से में क्या क्या कह दे रही हैं। पौआ पियई जानई हो, पौआ पियई जानई राजा दारू खानावाना, घरवा हम जोही हो, घरवा हम जोही दई के याद नवाना, घरवा हम जोही हो, घरवा हम जोही दई के आदहन नवाना, आदहन जेस खौल जियरा ओस दौड़ जाऊ मिली जैतै हमारो सजनवाना, जाऊ मिली जैतै हमारो सजनवाना, मारित बेला ना घुमाई जाई थानावा पे आई, मारित बेला ना घुमाई जाई थानावा पे आई, पकड़ाई के जातन हो, पकड़ाई के जातई राजा जेहल खानावाना, पकड़ाई के जातई हो, पकड़ाई के जातई राजा जेहल खानावाना, लिखा लिखा थानेदार लिखा रापटई हमार, आईनी नानदा हमार नाई हरवाना, आईनी नानदा हमार नाई हरवाना, देहनी पैसा कुछ निकार कहनी कुछ सोच विचार, अरे बिगड़ल हूँ हो, अरे बिगड़ल हूँ तब ऐसे सजनवाना, हमार बिगड़ल हूँ तब ऐसे सजनवाना। क्या बात। मेरी समझ से अगर इस गीत को पूरी तरह से आपने ध्यान से सुना होगा तो वास्तव में एक पारिवारिक दर्द है कि जब शराब पीने वाला शराबी पति शाम को घर से निकलता है बाजार के लिए और अगर खरीद करके ही खाना पीना घर में है तो सोचिएगा कि पत्नी अदहन दे करके यानी चावल डालने के लिए बेचारी उसका वेट करती है, उसका इंतजार करती है। कभी मेरे हस्बैंड कुछ ले करके आते हैं तो बनाते हैं, ऐसे में उसका लौट करके घर ना आना या पी करके गिरते पड़ते हुए आना, सोचिए कितना दुखद उस पूरे परिवार के लिए होता होगा। तो पुनः से मेरी समझ से मेरी तरफ से एक निवेदन है कि अगर पीने वाले साथी भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो प्लीज़ आप शराब से थोड़ी दूरियां बनाएं। उस पर लिखा भी होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरी समझ से स्वास्थ्य नहीं, आपके व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य तो बाद में है। बहरहाल शराब दारू और जो है कि जुआ, ये सब मतलब बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है। तो पहला तो था प्रधानी मतलब दारू मत बांटिए, फ्री का पाएंगे तो सीख जाएंगे, जो नहीं पी रहे हैं वो लोग सीख जाएंगे। तो दूसरा है कि जो पीते हैं उनकी पत्नी कैसे व्याकुल हैं, कितने कितने परेशान हैं, उनके बीवी बच्चे कैसे रहते हैं। तो तीसरा जुआड़ियों के लिए मेरा गाना रहेगा। अच्छा, हाँ क्या बात। यानी आज पूरी तरह से रेशमा जी की तैयारी जो है जुए शराब पे चल रही है। आइए जुआड़ियों के लिए गीत, क्या बात है, ध्रुत कीड़ा जिसे बोलते हैं। आइए। जुआ खेलना जुआड़ी रतिया दीनवाना, जुआ खेलना जुआड़ी रतिया दीनवाना, एक दिन जुआ गई नहार घर में होए लागल मार, एक दिन जुआ
गई नहर घर में होए लागल मार राजा उतारी लिहा नैना हमारे माथावा से टिकवा राजा उतारी बेच नैना हमारे माथावा का टिकवा राजा उतारी हर नैना मतलब बेच भी दिया हार गई जुआ। जिस दिन जीते हैं उस दिन क्या होता है जुआ खेलना जुआड़ी दिनवा रातियाना जुआ खेलना जुआड़ी दिनवा रातियाना एक दिन जुआ गई नहीं जीत घर में होए लागल गीत एक दिन जुआ गई नहीं जीत घर में होए लागल गीत राजा खरीदी दिहा नैना राजा खरीदैले नैना हमारे माथावा कटिकवा राजा खरीदी दिहा नैना मतलब जुआ नहीं खेलना चाहिए दोस्तों। और जुआ खेलने की दशा क्या होती है, थोड़ा सा महाभारत का वृत्तांत आप लोगों ने सुना होगा कि जुए के खेल में ही द्रौपदी को हार गए पांडव। द्रुत कीड़ा का खेल था, वो जुए का खेल था। और द्रौपदी को हारने के बाद वो कहानी तो याद ही होगी ना कि जब दुशासन द्रौपदी को खींच करके और दुर्योधन के दरबार में ले आता है, वो पूरी महफिल सजी हुई है, लोग बैठे हैं, लेकिन उस महफिल में जुआ में जीता हुआ वो पक्ष द्रौपदी के साथ कितना दुर्व्यवहार करता है। आज भी उस जेहन को, उस सीन को जो हमारे दिलो दिमाग में चलता है, तो एक संदेश तो ये चलता ही होगा कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। वो पीड़ा जो चलती है और उसकी वजह कि कितना बड़ा युद्ध, कितना बड़ा नाश पूरे महाभारत काल में हुआ था। बहरहाल तो ये कहानी है कि जुआ से दूरियां बनाएं और शराब से दूरी बना लें, अच्छा होगा, भला होगा। बहुत अच्छा सामाजिक संदेश लेकर के रेशमा निषाद जी हमेशा आती हैं। ये दूसरा इंटरव्यू मेरे चैनल से जा रहा है। पहली बार ये पहला इंटरव्यू किसी चैनल को दे रही थी, इसलिए इनके सहयोग में पूजा सिंह को हमने बैठा दिया था। पूजा सिंह इनके साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे पुरानी हो गई हैं, इसलिए आज ये अकेले इंटरव्यू दे रही हैं। क्यों, डर तो नहीं लग रहा? नहीं कोई डर नहीं लग रहा। आप पुरानी हो गई हो? पुरानी हो गई हूँ, क्योंकि पहले बार जैसे कोई पहला कदम उठाइए तो थोड़ा सा डर लगता है या पैर डगमगाता है, तो वही हुआ था। तो अगली बार पूजा दीदी सपोर्ट की और इस बार तो हमको डर और कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप दर्शकों लोग का मतलब प्यार दुलार मिला और अच्छा लगा, मन भी बढ़ गया कि आगे भी गाते रहे, ऐसे इंटरव्यू देते रहें, बहुत अच्छा लगेगा जी। एक बार पुनः से आप सभी बहनों से, भाइयों से निवेदन करेंगे कि आप लोग रेशमा एपी आपका चैनल, रेशमा एपी आपका चैनल है यूट्यूब पर, आप लोग जा करके सर्च करिएगा। आप रेशमा निषाद जी हैं और सामाजिक गीतों को सुनने के लिए आप इनके चैनल को जरूर विजिट करिएगा। मेरा ये इंटरव्यू लगभग ऐसे ही चलता रहता है, बहनों के प्रसारण में, इनके गीतों के संयोजन में, इनके चैनल के सपोर्ट में चलता रहता है। तो कैसा लगा ये मेरा इंटरव्यू? और रेशमा जी आपको बहुत दिल से धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे YouTube चैनल को दिया है। तो मैं दर्शकों लोग से ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रधानी खत्म हो जाएगा, मतलब कोई भी प्रधान होगा जीत जाएगा, उसके बाद मैं एक गाना जरूर सुनाऊंगी जो कि पहले से आकर बैठे हैं वोट देने के लिए। 2 महीने 4 महीने पहले से परदेसी लोग आ गए हैं कि मैं वोट मतलब प्रधानी जिताऊंगा। तो प्रधानी जिताऊंगा तो शराब के लालच आए होंगे या मतलब कि कुछ खर्चा बर्चा पाएंगे, इसी लालच आए होंगे। तो उनके लिए मैं एक गाना बनाकर पहले से रख दी हूँ। चुनाव बाद सुनाएंगे? हाँ, चुनाव बाद मतलब उसको मैं, क्या बात है, अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज मतलब सपोर्ट करिए, बताइए। अगले इंटरव्यू में हम एक गाना सुना देंगे, बिल्कुल बेहतरीन गाना है। हाँ, जो प्रत्याशियों के निवेदन पर जो परदेसी लोग आते हैं टिकट का पैसा लेकर के, यहीं से प्रत्याशी लोग पैसा उनके खाते में डालते हैं, तो वो वहाँ से आते हैं, तब यहाँ मुर्गा ले दारू, ले मुर्गा, ले दारू, ले मुर्गा, 1 महीना धुनते हैं बढ़िया से, इसके बाद चुनते हैं, इसके बाद चले जाते हैं ना। और इसके बाद 5 साल प्रधान जी बाकायदे काटते हैं और पूरा गांव लूटते हैं। तब इसके बाद हाँ, पूरा गांव लूट करके तब पता लगा किसी का राशन 3 किलो कट रहा है, किसी का 5 किलो कट रहा है, किसी का शौचालय कागज पे चढ़ गया है, कागज पे चढ़ गया, पैसा उसे खाते में मिल गया है कि अब मनरेगा वाली मजदूरी यहाँ पे खाते में 4300, 4500, 4700 किस्त पड़ रही है और मजदूरी निकाल करके आप प्रधान को देते हैं, 300 रुपया आपको मिलता है।
तो ये सारा खेल जो हो रहा है, इन सारे खेल पर चुनाव के बाद रेशमा जी ये गीत लेकर के आएगी, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बाकी दिल से धन्यवाद आप लोगों का जो अपना बहुमूल्य और कीमती समय। भैया उनको मैं यही कहना चाहूंगी, वो कमाए, प्लीज वोट देना हो तो आइएगा, वरना थोड़ा बहुत सब वोट दे देंगे, उतने में प्रधान जो होगा सो होगा, लेकिन प्रधानी केवल प्रधानी जिताने के लिए अपना नुकसान मत करिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मत आइए, या तो आइए तो मतलब अपना कमाई देखते हुए आइए कि मतलब हम इतना कमा चुके हैं, अपना बीवी बच्चा मतलब इतना दिन खर्च चला। प्रधानवा के हुक्म हुई है, प्रधान किसी का नहीं होते हैं। प्रधानवा के हुक्म हुई है। अगर आप परदेसी हुआ तो आपसे निवेदन बा रेशमा निषाद का कि आप हाथ जोड़ के निवेदन का अपनी कमाई छोड़ के आप प्रधानी को वोट देवे मत आया। बहरहाल रेशमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों को ये वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी से मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।